हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और ये वीडियो जो है बिहार शिक्षक बहाली के बारे में ही है। और आज जो हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से बात करेंगे। कोई खास इसमें जो है मतलब ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है ये एक तरीके से आप यूँ समझ सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हम पूरा जो बहाली प्रोसेस अभी तक जो चलता आ रहा है उसके बारे में ही बात करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सरकार और बिहार शिक्षा विभाग हमेशा से जो है झूठ ही बोलते आ रहे हैं, और ये झूठ जो हम लोग सुन रहे हैं बिहार इलेक्शन के पहले से। बिहार इलेक्शन के समय भी यही कहा गया था कि अक्टूबर में बहाली हो जाएगी, अक्टूबर के बाद कहा गया नवंबर में हो जाएगी, नवंबर के बाद जो है फिर इसी तरीके से दिन टलते रहे, सरकार बन गई, सब लोगों ने शपथ भी ग्रहण कर लिया, लेकिन काउंसलिंग की डेट जारी नहीं हुई। महाआंदोलन हुआ, महाआंदोलन भी 4-5 दिन चला, काफ़ी हद तक सफलता भी जो है उसने प्राप्त कर ली थी, लेकिन एक आश्वासन देके ये छोड़ दिया गया कि जो है आपकी जो है बिहार काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा, आप लोग जो है महाआंदोलन जो है ख़त्म कर दीजिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके ठीक विपरीत। कोई भी काउंसलिंग का जो शेड्यूल था वो जारी नहीं किया गया, और उसके बाद धीरे धीरे जो है समय बीतता गया। उसके बाद यह खबर आई कि जो है अब जो है एनआईसी डाटा अपलोड होगा, यानी कि एनआईसी की एक वेबसाइट बनाई जाएगी जिस पे जो है बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित सभी अभ्यर्थी जो पहले से जो नियोजित हैं वे भी, और जो अभी होने वाले हैं, जो शिक्षक बनने वाले हैं, उन सभी का डाटा जो है एनआईसी वेबसाइट पे लिया जाएगा, अपलोड किया जाएगा और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की जाँच होगी। तो ये भी जो है एक तरीके का सफ़ेद झूठ ही था, और ये सफ़ेद झूठ बोलते बोलते एक समय बीत गया और हम लोग जो है इसी तरीके से हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, ये इंतज़ार करते रहे कि बहाली अब शुरू होगी, तब शुरू होगी, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि बहाली कब शुरू होगी। अब धीरे धीरे जो है स्थानीय निकाय के जो है चुनाव भी आ गए, उसका भी डिक्लेरेशन हो गया कि स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है अभी भी स्पष्ट नहीं कर रही है कि जो है काउंसलिंग के शेड्यूल जो है कब जारी किए जाएंगे, कब नहीं जारी किए जाएंगे। पहले तो ये एक बहाना बन रहा था कि जो है सीटेड दिसंबर का केस है, डीएलएड का केस है, वे सारे जो है केस जो है एक एक करके खारिज होते चले गए। लेकिन बिहार सरकार ने जो है सफ़ेद झूठ बोलना नहीं छोड़ा, और वो बिहार शिक्षक बहाली के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ लगातार जो है धोखेबाजी पूर्ण जो है बयानबाजी करते रहे और उनको बिल्कुल झूठ बोलते रहे। पहली दफ़ा ये इतिहास में हो रहा होगा कि एक सरकार जो है झूठ बोल रही है और उसके जो विभाग हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, और वो भी झूठ इतनी सफाई से, बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोले जाते हैं, ऑन द पेपर झूठ बोले जाते हैं, कागजी कार्रवाई के साथ ये बाकायदा झूठ बोले जा रहे हैं। समय बीतता चला गया है, उसके बाद आ गया आपका ब्लाइंड केस। ब्लाइंड केस का जो केस था वो जो है 30,000 जो बहाली चल रही थी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक थी, उसके ऊपर था, लेकिन जो है बिहार सरकार के शपथ पत्र के माध्यम से उसमें 94,000 शिक्षक बहाली को भी शामिल कर दिया गया। अब ये बताइए, मैंने इस पर एक वीडियो बना के डाल दिया। पहला वीडियो तो मैंने यही बनाया कि जो ब्लाइंड केस का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो क्या है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और उसके बाद जो अगला वीडियो मैंने जो दिया, एनालिसिस करके दिया कि ब्लाइंड केस का क्या इफेक्ट पड़ सकता है बहाली पे, तो उसमें मैंने थोड़ा सा जो है बोल दिया कि बहाली रद्द होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि एक प्रकार की ब्लाइंड केस ये एक चाबी है जो सरकार के हाथ में लग गई है। अब लोगों ने जो है उल्टी प्रतिक्रिया शुरू कर दी। तो मेरे तो यही समझ में नहीं आता है कि उल्टी प्रतिक्रिया का मतलब क्या है। भाई, हम अपने आप तो कहते नहीं हैं, जो चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं, जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, जिस प्रकार के घटनाक्रम जो है चल रहे हैं, उसके आधार पे ही मैं कोई बात कहता हूँ। आप सभी ये लोग जानते हैं कि मेरे वीडियो हमेशा नहीं आते हैं, और इन वीडियो से यूट्यूब पे कोई ख़ास अर्निंग भी नहीं होती है। अगर दिन भर में मतलब 10 रुपया 15 रुपया अगर यूट्यूब हमको दे भी देता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो कोई अर्निंग में तो गिनती होती नहीं है। हम तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए जो है ये वीडियो बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रतिक्रिया आप लोग जो है इस तरीके से मत दीजिए। भाई, प्रतिक्रिया का मतलब यह है कि हमारे मन में जो चीज़ें आती हैं हम आपको बताते हैं, उनसे आगाह करने की कोशिश करते हैं कि देखिए ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपके पक्ष में भाई वीडियो बनाते हैं तो आपको पसंद आता है, अगर आपके पक्ष में वीडियो नहीं बनाते हैं तो पसंद नहीं आता है। उसमें भी जो है पक्ष विपक्ष वाले हैं। मतलब बिहार शिक्षक बहाली अपने आप में एक राजनीतिक सीढ़ी बन गई है। सभी लोग जो है इलेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव में भी इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है।
अब तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं बिहार के, उसमें आप 2 पार्टी के प्रतिनिधियों को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए वोट देने के लिए, और वो एक भाजपा का है और एक जदयू का है। भाजपा और जदयू के दोनों प्रतिनिधियों को स्थानीय निकाय चुनाव में कहीं भी अगर वो खड़े हैं तो आप खुद भी इग्नोर करिए, और जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, जो लोग आपसे जुड़े हैं, उनको भी इग्नोर करने के लिए कहिए। क्योंकि अगर ये जनप्रतिनिधि जो है, इनकी टीम अगर बन के तैयार हो गई, तो ये बिहार शिक्षक बहाली में जब आप इस प्रक्रिया को शुरू होगी और आप काउंसलिंग में भाग लेंगे तो आपकी कोई सुनवाई ही नहीं होगी। क्योंकि जब शासन प्रशासन के व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन के बैठे होंगे तो फिर फायदा क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो कुल मिला जुला करके बिहार शिक्षक बहाली पे जो है सरकार जो है सफ़ेद झूठ बोल रही है, और वो झूठ बोलते 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 खुद उनको खुद नहीं पता है कि करना क्या है। अभी आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो पेपर में छपा है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद 94,000 शिक्षक बहाली को जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो अब ये देखिए, ये भी एक झूठ ही है। हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद भाई, जब हाई कोर्ट ने खुद ही स्टे लगा दिया है तो हाई कोर्ट अनुमति कहाँ से देगा। अब तो केस आपका ब्लाइंड केस है, आपने खुद उसको जो है शपथ पत्र दे के जो है 94,000 शिक्षक बहाली थी उसको भी अटैच करा दिया है। तो अब भैया जब केस फाइनल होगा तभी तो होगा कुछ, और जब केस फाइनल होगा तो फिर अगर केस फाइनल होता है, अगर ब्लाइंड केस वाले अभ्यर्थी जीत जाते हैं तो आपको जो है उनकी सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। जब सीटें बढ़ानी पड़ेंगी तो सीटें बढ़ाने का मतलब क्या है? सीट बढ़ाने का भाई सीधा सीधा सा मतलब यही है ना कि फिर जो है बाकी लोगों की सीटें घटानी पड़ेंगी, और जब बाकी लोगों की सीटें घटानी पड़ेगी तो पूरा जो सीट का कैलकुलेशन है वो हो जाएगा ख़राब। और जब वो कैलकुलेशन बिगड़ने लगेगा तो आपको क्या करना होगा? आप वही करेंगे, विज्ञापन को रद्द कर देंगे, नया विज्ञापन निकाल देंगे। और ये भी हो सकता है भैया कि बहाली को ही रद्द कर दें। अब तो ज़्यादातर कमेंट्स जो है आने लगे हैं कि अब ऐसा हो कि ये बहाली को रद्द कर दिया जाए। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कमेंट्स में मतलब अब अधिकतर लोग ये लिखने लगे हैं, क्योंकि सब लोग परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि भैया बिहार शिक्षक बहाली ये कब होगी। भैया हम लोग तो 2011 से इंतज़ार कर रहे हैं, फार्म डाल डाल के थक गए हैं। मेरिट कम है, वैसे भी नहीं हो पा रहा है, एकेडमिक मेरिट उस पे से जो है और हम लोग को नुकसानदेह है। तो ये बहाली कब होगी पता नहीं है। ना तो आपत्तियों का निराकरण कर रहे हैं, ना तो फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन कर रहे हैं, ना ही वो NIC की वेबसाइट वाली जो डाटा वेबसाइट जो बननी थी उसका भी आता पता नहीं है कि वो वेबसाइट है कहाँ। कुछ दिनों तक जो है कमान जो है संभाले हुए थे पुराने शिक्षा मंत्री जी और आपके शिक्षा विभाग के जो है डायरेक्टर साहब। अब भैया उनका जो है चेंजिंग हो गया, नया शिक्षा मंत्री आ गया, अब कमान उन्होंने संभाल ली। अब वो नए नए बयान उनके कुछ दिन सुनिए इलेक्शन तक, और ये भी तो गारंटी नहीं है कि भाई स्थानीय निकाय को चुनाव हो जाने के बाद जो है ये बहाली होगी कि नहीं होगी, कि काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा कि नहीं होगा। अभी तो इलेक्शन होने में काफ़ी समय है। और देखिए ब्लाइंड केस का क्या होता है। ब्लाइंड केस तो चल ही रहा है भैया, सीटेट वाले फिर जो है सुप्रीम कोर्ट जाने के चक्कर में है। ये मतलब ये भी खबर मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो है सीटेट वाले, जो दिसंबर सीटेट वाले थे, वो सुप्रीम कोर्ट जाने के चक्कर में है। बिल्कुल भैया चले जाएंगे। आपने राज्य हाईकोर्ट से नहीं अलाउ किया वो अलग बात है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि जब भाई आपने री एप्लीकेशन लिया है तो उसमें जो भाई पास है वो तो भरेगा ही भरेगा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप किसी को रोक नहीं सकते, कोई डेट की बाउंडेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने री एप्लीकेशन लिया था ना। तो री एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? री एप्लीकेशन का मतलब होता है कि वही लोग नहीं भरेंगे। पुराने लोगों से तो आपने मांगा नहीं था, आपने जो है नए लोगों से मांगा था। तो नए लोगों में जो DLED भैया पास हुए थे वो तो भरे ही थे, उसके बाद जो BEd वाले थे, BTC वाले सीटेड थे वो भी भरेंगे, वो भी तो नए हैं। तो भैया वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो बहाली कहाँ तक जाती है। तो बस इतना ही बात करना था आपसे। हमारे साथ आप अगर बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का भी एक तरीका होता है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए और ऑल पे क्लिक करेंगे, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि अब कल से जो है हम जो मेरिट लिस्ट है उसका जो है अनुमान जो है कि कितनी कट ऑफ कहाँ किस ब्लॉक में जाने वाली है, किस पंचायत में जाने वाली है, एक ज़िला जो है पकड़ेंगे, कैमूर से शुरू करेंगे और कैमूर से लेकर के सारे जो है आगे तक बढ़ते हम चले जाएंगे। तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल से जो है अनुमानित कट ऑफ जो है हम आपको जो है देने वाले हैं कि किस ब्लॉक में, किस पंचायत में, किस नगर पंचायत में कहाँ पे कितनी कट ऑफ जा रही है। और इसके अलावा जो नए यूट्यूबर्स हैं, अगर वो भी जो है यूट्यूब से संबंधित सलाह लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही कहना था। वीडियो अगर पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन कुछ सही लग रही हो, मेरी बातें कुछ सही लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।